नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिश्रा सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। कर्नाटक में हिजाब पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हिजाब को लेकर विवाद के चलते कर्नाटक में शुरू हुआ प्रदर्शन अब राज्यों के कई और स्कूल कॉलेजों तक पहुंच गया है। हिजाब का काला रंग अब देश की सियासत में घुलने लगा है और घुले भी क्यों ना। हिजाब पर सियासत कोई नई थोड़ी ना है। जब बात उठेगी तो दूर तक जाना तो स्वाभाविक है। आलम यह है कि तमाम राजनीतिक दल के नेता इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले को और हवा दे दी है। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा है कि चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो या फिर जींस हो या हिजाब, ये महिला को तय करना है कि उसको क्या पहनना है। ये हक उनको भारत के संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। दरअसल ये मामला तब और बढ़ गया जब उडुपी जिले के कॉलेज में लड़कियों के हिजाब के जवाब में कुछ छात्र भगवा शॉल पहनकर आए थे। इसके बाद लड़कियों ने भी भगवा शॉल पहनकर जुलूस की शक्ल में एक प्राइवेट कॉलेज में घुसने की कोशिश की और इन सारी घटनाओं के बाद मामला तूल पकड़ता गया और राजनीतिक पार्टियां भी इस विवाद में कूद पड़ी। बहरहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन मामले पर सियासत कोर्ट के बाहर है और सियासत भी बेहिसाब है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले पर शुरू हुई सियासत कहां जाकर खत्म होती है। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के चलते सभी पार्टी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी जान झोंकते नजर आ रही है, तो वहीं पीएम मोदी भी तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए कासगंज के पटियाली क्षेत्र में 11 फरवरी को रैली करेंगे और जिसकी तैयारियों को लेकर आज उनके सुरक्षा कर्मियों ने हेलीकॉप्टर से रैली स्थल का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। जहां सारी पार्टियों इन चुनाव में अपनी जान झोंक रही है, तो वहीं संभल में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जनता को संबोधित करते हुए जमकर गरजे। उनके निशाने पर बीजेपी, सपा और मायावती रही। ओवैसी ने बसपा को पागल हाथी कहकर संबोधित किया, वहीं खुद को मदारी बताते हुए बीजेपी को नचाने का दावा भी किया। अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कुल है, अगर तुम्हारे दिलों में इत्मीनान है, तो हजारों का लश्कर आ जाए, अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाहु अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को। अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी का हर बच्ची में जज्बा पैदा करे। अगर कोई हमारे किसी भी मजहब की या बिरादरी की बच्ची हो तो बच्ची ठहर जाए अपने आप के लिए। ये हमारी राय है। प्रदेश में हर तरफ चुनावी संग्राम का माहौल देखने को मिल रहा है। हर पार्टी अपनी अपनी पारी खेलने को तैयार है। अब इसी बीच आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया और उन्हें साथ ही साथ अपनी जीत का भी दावा किया है। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को दलित का मसीहा बताते हैं। शिमला बना देता हूँ। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, वो सही कह रहे हैं, वो बना सकते हैं, क्योंकि गोरखपुर भी 4 महीने बरसात में झील ही बना रहता है। मैंने आपके चैनल से देखा कि बच्चे यहाँ जो है नाव चला के जाती हैं। तो और क्राइम रेट देख लीजिए आप, 12,000 से ज़्यादा एक साल में महिलाओं के साथ अन्य अत्याचार, एट्रोसिटी घटनाएं। तो क्या बदला है? कुछ नहीं बदला। और मैं उनसे शिकायत नहीं कर रहा, मैं सबसे शिकायत कर रहा हूँ कि अगर आज भी आप राशन दे के वोट को खरीदना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, तो 71 साल के लोकतंत्र में गरीबों को मिला क्या है? शोषितों पीड़ितों को मिला क्या है? महिलाओं को सुरक्षा अगर नहीं दे पाए तो कौन सा रामराज? बलिया से वर्तमान बीजेपी विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला पर सुरेंद्र सिंह ने बड़ा हमला बोला है। कहा है कि किसी भी सूरत में बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे पास 20,000 लोगों का समर्थन है। हम दिल्ली के लोगों को बताएंगे कि टिकट दिल्ली से नहीं, जनता के कारण मिलता है।
बलिया जनपद में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी ना मिले, मेरी पूरी कोशिश होगी। मैं हर क्षेत्र में जाऊंगा, हर क्षेत्र में कोशिश करूंगा और अपने शुभचिंतकों से, बलिया जनपद के समस्त शुभचिंतकों से, हमारे प्रेमी जो भी लोग हैं, समस्त शिक्षक लोगों से, प्राइमरी से लेकर के महाविद्यालय तक के समस्त शिक्षक भाइयों से भी प्रार्थना करता हूं कि इतना संवेदनहीन और मैं तो कह सकता हूं कि चिंतनहीन पार्टी को बिल्कुल हराया जाना चाहिए। बलिया की धरती पर एक संदेश जाना चाहिए कि टिकट दिल्ली से नहीं बढ़ता बल्कि जनता के दिल से बढ़ता है। आज बैरिया के जनता ने मुझको प्रमाणित संदेश दे दिया, मैं पूरे दिल्ली को संदेश दे दिया। आज 20,000 लोग सड़कों पर थे और लोगों ने संदेश दे दिया कि दिल्ली वाले भले टिकट सुरेंद्र सिंह को नहीं दिए हैं, लेकिन द्वाबा के लाखों लोगों का दिल जो है हमको टिकट दिया है और जनता के उसी दिल के बल पर मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता के दिल से ही, मैं आशीर्वाद से ही मैं चुनाव जीतूंगा। बीजेपी को टक्कर देते हुए कांग्रेस उम्मीदवार महेश शर्मा ने सीधे तौर पर कालाढूंगी के मौजूदा विधायक बंशीधर भगत पर निशाना साधा है। मीडिया के साथ सीधी बातचीत के दौरान महेश शर्मा ने बंशीधर भगत के राजयोग खत्म होने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये 5 साल में मंडी और स्टेडियम नहीं बना पाए। वही महेश शर्मा की माने तो कालाढूंगी विधानसभा में परिवर्तन की लहर है और जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। देखिए, कांग्रेस ने कोई दुरुपयोग नहीं किया। अगर कांग्रेस में विघटन नहीं होता तो फिर भी एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही थी। कांग्रेस ने काम किया था, लेकिन कुछ गलतफहमी में कांग्रेस का एक गुट टूट के भारतीय जनता पार्टी में चले गया, उसका उनको लाभ मिला। नहीं तो कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बन रही थी। जब हरीश राव जी मुख्यमंत्री थे, 3 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन हुआ था और तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस हमेशा काम करती है और विकास के मुद्दे पर वोट मांगती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह भावनात्मक मुद्दे उठा करके, इधर उधर की बातें करके, दूसरे की खिल्लियाँ उड़ा के ऐसे नहीं जीतती चुनाव। देखिए, आप यहाँ पर पहाड़ी सब समझते ही होंगे। इसका उत्तर तो मैं इतना ही दूंगा कि मडू फोक्योलो अभी देखो। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। धन्यवाद।